जंगल इसका क्या मंगल करेगा, इसका मन में त्याग वासना संसार इसका क्या बिगड़ सकता है। तो बहुत साधकों के मन में आता है कि हम गृहस्थ में प्रवेश करें या ना करें। तो इसके लिए आप बताएंगे कि किस स्थिति में गृहस्थ बनेंगे, किस स्थिति में नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं जो भोग वासना और जोग वासना ये मन की वृत्ति है, चाहे त्यागी हो चाहे संसारी हो, कोई भी हो, मूल है अंतःकरण। यहाँ संसारी और त्यागी का मामला नहीं है, ये अंतःकरण के मामला। संसार त्याग करके जंगल जाने से कुछ नहीं होता है, संसार में रहने से भी कुछ नहीं बिगड़ता है। चाहिए अंतःकरण की गठन। इस अंतर में भगवत चरण की सेवा, भगवत प्रेम प्राप्ति उद्देश्य लेकर के संसार में रहने से कोई नुकसान नहीं है। नाव पानी में रहे लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए। तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं, तुम्हारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। संसार माने भोग वासना, भोग वासना ही संसार, भोग वृत्ति संसार, देह वस्तु पदार्थिक वृत्ति आसक्त होकर के ये सुख प्राप्ति के लिए जो इच्छा ये है वासना, यही है संसार का मूल जड़। तो संसार क्या है? संसार है वासना। बाबा कहते हैं जो संसार स्त्री पुत्र लेकर जो शादी नहीं किए हैं, शादी करेंगे तो वो तो फिर भयभीत तो हो जाएंगे, संसार जाकर हम फंस जाएंगे, तो उसका भजन कैसे होगा? तो संसार में कब जाना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं तावत कुर्बित निर्विद्य तो जावता मत कथा श्रवणदो व शुद्ध जावत न जायते। तावन कुर्बान निर्विद्य तो जावता, तब तक संसार में रह करके कर्म करना जब तक तुम्हारे भीतर निर्वेद माने तीव्र वैराग्य माने सब वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति नहीं आ जाए, तब तक संसार छोड़ना नहीं। तावत कुर्मणि कुर्वेत निर्विद्य तो जावता, निर्विद माने अनासक्ति जब तक नहीं उत्पन्न होती है तब तक संसार में रहना। अगर जोर करके संसार छोड़ के जंगल जाओगे तो ये तुम्हारा ये ठीक नहीं है, आगे चल के तुम चल नहीं पाओगे, तुम गिर जा सकते हो। तावत कुर्मणि कुर्वीत निर्विद्य तो जावता मत कथा श्रवणदो व शुद्ध जावत न जायते। मेरी कथा में, हरि कथा में जब तीव्र रुचि नहीं होती है, तीव्र श्रद्धा नहीं होती है, तब तक संसार में रहना। किसी के भीतर अगर किंचित मात्र भोग वृत्ति है, संसार वासना है, तो उस स्थिति में विचार करके वैराग लेना कदापि उचित नहीं है। उस साधक के लिए ऐसे कोई भक्तिमती, कोई ऐसे बहुत हैं, कोई लड़की भी बहुत हैं जो भक्तिमती है, वो चाहते हैं हमारे पति ऐसे हो जो वैष्णव है, शुद्धाचारी है, भजन करते हैं। तो ऐसे कोई लड़की देख करके उसके साथ संसार यात्रा निर्वाह के लिए वो चेष्टा करना चाहिए। फिर समय पर प्रभु अपने ओर खींच लेंगे, ये करना जरूरी है। अगर विचार करके सोचें कि ना संसार में फंस जाएंगे, भीतर में भोग वासना, बाहर में ऐसे मनोभावना, तो ये मनोभावना टिकेगा नहीं। आगे चल करके ये माया बड़े प्रबल है, ये माया पार लगाना सबके बस की थोड़ी है। तुम्हारे भीतर जो वासना है वो वासना कभी ना कभी तुमको किसी भी समय गिरा दे सकते हैं। इसीलिए तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करना संसार में रह करके, जब तक तुम्हारे भीतर किंचित मात्र भोग स्पृहा है, तब जाकर के ऐसे एक सुंदर संसार जो भोग वृत्ति शून्य कृष्ण भावना में जीवन व्यतीत करने का ऐसे कोई उपाय देख करके ऐसे कन्या को तुम स्वीकार कर लेना। एक कन्या ऐसे हैं तो वो भी ऐसे ही कोई पुरुष को स्वीकार करके फिर भजन करना चाहिए, ये उत्तम प्रक्रिया। बहुत बड़ी एक समस्या अभी आई हुई है वर्तमान समय में कि जो भजन करना चाहते हैं उनको वो बड़े असमंजस में है कि विवाह शादी करें या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। बड़ी दुविधा में साधक पड़े हुए हैं और पूर्ण रूप से भगवत जागृति भी नहीं हुई है और उतनी संसार से अनासक्ति भी नहीं आई है। इस प्रकार की स्थिति लगभग बनी हुई है साधकों में। श्रम स्वीकार करना उचित है, माता पिता की सेवा गृहस्थी स्वीकार करना उचित है। विशेष करके माता पिता है तो उसको ये भावना करना ही नहीं चाहिए,
जब तक माता पिता है, माता पिता की सेवा करना, ये जाके भक्ति मार्ग में चलने के लिए सुगम हो जाता है बहुत। और माता पिता को दुखी करके कोई इस तरह से चले जाते हैं कभी घर छोड़ के, वो औचित्य है नहीं। आगे चल के माता पिता दुखी होने से उसका भजन जीवन फिर आगे चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हमारे सिद्ध बाबा थे, और ये बाबा रामकृष्ण पंडित बाबा, माँ आए थे, माँ की सेवा नहीं किए, भाग गए। माँ दुखी होकर चले गए, उनका भजन बंद हो गया। फिर समस्त संत के पास गए, जो हमारे भजन बंद कैसे हो गया, अब भजन में रुचि नहीं, आगे स्थिति नहीं। कहते हैं तुम्हारा अपराध हो गया। कहाँ अपराध हो गया? नहीं, तुम्हारा माँ दुखी हो गया। फिर माँ को बुला के ले आए, समस्त भजन छोड़ करके माँ की सेवा में दिन रात पड़े रहे। फिर साल भर इस तरह से माता माता की सेवा करके माँ आशीर्वाद करके चले गए, जा बेटा तू अब भजन कर, मैं तेरे को विरक्त करना नहीं चाहता हूँ, तू सुखी रहे ना, तू भजन करना, मैं जा रहा हूँ। फिर भजन शुरू हो गया। इसलिए माता पिता को उपेक्षा करके कोई अगर चाहते हैं जो हम भजन करेंगे, तो वो भजन सिद्ध होना मुश्किल है। जय जय श्री राधे श्याम।